राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वशिष्ठ जी की सहायता से राजा संवरण को तपसी की प्राप्ति। गंधर्व जी कहते हैं, हे अर्जुन, यों कहकर वह अनिंद्य सुंदरी तपती तत्काल ऊपर अर्थात आकाश में चली गई और वे राजा संवरण फिर वहीं मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर उनके मंत्री सेना और अनुचरों को साथ लिए उन श्रेष्ठ नरेश को खोजते हुए आ रहे थे। उस महान वन में पहुंचकर मंत्री ने राजा को देखा। वे समय पाकर गिरे हुए ऊंचे इंद्रध्वज की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। तपसी से विमुक्त उन महाधनुर्धर महाराज को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देख राजमंत्री ऐसे व्याकुल हो उठे मानो उनके शरीर में आग लग गई हो। वे तुरंत उनके पास जा पहुँचे। स्नेहवश उनके हृदय में घबराहट पैदा हो गई थी। राजमंत्री अवस्था में तो बड़े बूढ़े थे ही, बुद्धि कीर्ति और नीति में भी बढ़े चढ़े थे। उन्होंने जैसे पिता अपने गिरे हुए पुत्र को धरती से उठा ले, उसी प्रकार काम वेदना से मूर्छित हुए भूमिपालों के भी स्वामी महाराज संवरण को शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी से उठा लिया। राजा को उठाकर उन्हें जीवित पाकर उनकी चिंता दूर हो गई। वे उठकर बैठे हुए महाराज से कल्याणमयी मधुर वाणी में बोले, नरश्रेष्ठ, आप डरे नहीं, अनग आपका कल्याण हो। युद्ध में शत्रु दल को पृथ्वी पर गिरा देने वाले नरेश को भूमि पर गिरा देख मंत्री ने अनुमान लगाया कि भूख प्यास से पीड़ित एवं थके मांदे हैं। गिरने पर राजा का मुकुट छीन भी नहीं हुआ था। इससे अनुमान होता था कि राजा युद्ध में घायल नहीं हुए हैं। मंत्री ने राजा के मस्तक को कमल की सुगंध से युक्त ठंडे जल से सींचा। उससे राजा को चेत हो आया। बलवान नरेश ने एकमात्र अपने मंत्री के सिवा सारी सेना को लौटा दिया। महाराज की आज्ञा से तुरंत वह विशाल सेना राजधानी की ओर चल दी, परंतु वे राजा संवरण फिर उसी पर्वत शिखर पर जा बैठे। उसके बाद उस श्रेष्ठ पर्वत पर स्नान आदि से पवित्र हो भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए हाथ जोड़ ऊपर की ओर मुँह किए हुए भूमि पर खड़े हो गए। उस समय शत्रुओं का नाश करने वाले राजा संवरण ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी का मन ही मन स्मरण किया। वे रात दिन एक ही जगह खड़े होकर तपस्या में लगे रहे। तब 12वें दिन महर्षि वशिष्ठ का वहाँ शुभ आगमन हुआ। विशुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वशिष्ठ दिव्य ज्ञान से पहले ही जान गए कि सूर्य कन्या तप्ती ने राजा का चित्त चुरा लिया है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले तपस्या में लगे हुए उन उक्त नरेश से धर्मात्मा मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हीं का कार्य सिद्धि के लिए कुछ बातचीत की। उक्त महाराज के देखते देखते सूर्य के समान तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि सूर्य देव से मिलने के लिए ऊपर को गए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ दोनों हाथ जोड़कर सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य देव के समीप गए और मैं वशिष्ठ हूँ यूँ कहकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपना समाचार निवेदित किया। फिर वशिष्ठ जी बोले, जो अजन्मा तीनों लोकों को पवित्र करने वाले समस्त प्राणियों के अंतर्यामी किरणों के अधिपति धर्म स्वरूप सृष्टि और प्रलय के अधिष्ठान तथा परम दयालु देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। जो ज्ञानियों के अंतरात्मा जगत को प्रकाशित करने वाले संसार के हितैषी स्वयंभू तथा सहस्रों उद्दीप्त नेत्रों से सुशोभित है, उन अमित तेजस्वी सुश्रेष्ठ भगवान सूर्य को नमस्कार है। जो जगत के एकमात्र नेत्र हैं, संसार की सृष्टि पालन और संहार के हेतु हैं, तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं, जो त्रिगुणात्मक स्वरूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम से प्रसिद्ध हैं, उन भगवान सविता को नमस्कार है। तब महातेजस्वी भगवान सूर्य ने मुनिवर वशिष्ठ से कहा, महर्षि तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी जो अभिलाषा हो उसे कहो। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग, तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो
तुम्हारी वह अभीष्ट वस्तु कितनी दुर्लभ क्यों न हो, तुम्हें अवश्य दूंगा। उत्तम व्रत का पान करने वाले महर्षि, तुमने जो मेरा स्तवन किया है, इसके लिए मैं तुम्हें वर देने को उद्यत हूँ। कोई वर मांगो। तुम्हारे द्वारा कई विवाह स्तुति भक्तों के लिए निरंतर जप करने योग्य है। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। उनके यूँ कहने पर महातपस्वी मुनिवर वशिष्ठ मरीचि माली भगवान भास्कर को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। वशिष्ठ जी ने कहा, विभावसो, यह जो आपकी तप्ती नाम की पुत्री एवं सावित्री की छोटी बहन है, इसे मैं आपसे राजा संवरण के लिए मांगता हूँ। उस राजा की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई है। वे धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उदार बुद्धिवान हैं। अतः आकाशचारी सूर्यदेव महाराज संवरण आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य पति होंगे। वशिष्ठ जी के यूँ कहने पर अपनी कन्या देने का निश्चय करके भगवान सूर्य ने ब्रह्मर्षि का अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा, मुने, संवरण राजाओं में श्रेष्ठ है, आप महर्षियों में उत्तम है और तप्ती युवतियों में सर्वश्रेष्ठ है। अतः उसके दान से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। उसके बाद साक्षात भगवान सूर्य ने अनिंद्य सुंदरी तप्ती को राजा संवरण की पत्नी होने के लिए महात्मा वशिष्ठ को अर्पित कर दिया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उस कन्या को ग्रहण किया और वहाँ से विदा होकर वे तप्ती के साथ पुनः उस स्थान पर आए जहाँ विख्यात कीर्ति कुरुवंशियों में श्रेष्ठ राजा संवरण काम के वशीभूत हो मन ही मन तप्ती का चिंतन करके बैठे हुए थे। मनोहर मुस्कान वाली देव कन्या तप्ती को वशिष्ठ जी के साथ आती हुई देख राजा संवरण अत्यंत हर्षोल्लास से युक्त होकर अधिक शोभा पाने लगे। सुंदर भुवों वाली तप्ती आकाश से पृथ्वी पर आते समय गिरी हुई बिजली के समान संपूर्ण दिशाओं को अपनी प्रभा से प्रकाशित करते हुए अधिक सुशोभित हो रही थी। राजा ने क्लेश सहन करते हुए 12 रात तक एकाग्रचित होकर ध्यान लगाया था। तब विशुद्ध अंतःकरण वाले भगवान वशिष्ठ मुनि राजा के पास आए थे। सबके अधीश्वर वरदायक देव शिरोमणि भगवान सूर्य को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके महाराज संवरण ने वशिष्ठ जी के तेज से तप्ती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। उसके बाद उन नरश्रेष्ठ ने देवताओं और गंधर्वों से सेवित उस उत्तम पर्वत पर विधि पूर्वक तप्ती का पानी ग्रहण किया। उसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर राजर्षि संवरण ने उसी पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ विहार करने की इच्छा की। उन दिनों भूपाल ने नगर, राष्ट्र, वन तथा उपवनों की देखभाल एवं रक्षा के लिए मंत्री को यह आदेश देकर विदा किया। वशिष्ठ जी भी राजा से विदा ले अपने स्थान को चले गए। उसके बाद राजा संवरण उस पर्वत पर देवता की भांति विहार करने लगे। वे उसी पर्वत के वनों और काननों में अपनी पत्नी के साथ उसी तरह 12 वर्षों तक रमण करते रहे। अर्जुन, उन दिनों महाराज संवरण के राज्य और नगर में इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। शत्रुसूदन, उस अनावृष्टि के समय प्रायः स्थावर एवं जंगम सही प्रकार की प्रजा का क्षय होने लगा। ऐसे भयंकर समय पृथ्वी पर ओस की एक बूंद तक न गिरी। परिणाम यह हुआ कि खेती उगती ही नहीं थी। तब सभी लोगों का चित्त व्याकुल हो उठा। मनुष्य भूख के भय से पीड़ित हो घरों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में मारे मारे फिरने लगे। फिर तो उस नगर और राष्ट्र के लोग क्षुधा से पीड़ित हो सनातन मर्यादा को छोड़कर स्त्री, पुत्र एवं परिवार आदि का त्याग करके परस्पर एक दूसरे को मारने और लूटने खसोटने लगे। राजा का नगर ऐसे लोगों से भर गया जो भूख से आतुर हो उपवास करते करते मुर्दों के समान हो रहे थे। उनर कंकालों से परिपूर्ण वह नगर प्रेतों से घिरे हुए यमराज के निवास स्थान सा जान पड़ता था। प्रजा की ऐसी दुर्अवस्था देख धर्मात्मा मुनि से भगवान वशिष्ठ ने ही अपने तपोबल से उस राज्य में वर्षा की। साथ ही वे निर्श्रेष्ठ संवरण को, जो बहुत वर्षों से प्रवासी हो रहे थे, तप्ती के साथ नगर में ले आई। उनके आने पर दैत्य हंता देवराज इंद्र वहाँ पूर्ववत वर्षा करने लगे। उन श्रेष्ठ राजा के नगर में प्रवेश करने पर भगवान इंद्र ने वाहन का उत्पादन करने के लिए पुनः अच्छी वर्षा की।
तब से शुद्ध अंतःकरण वाले निर्विशेष संवरण के द्वारा पालित सब लोग प्रसन्न रहने लगे। उस राज्य और नगर में बड़ा आनंद छा गया। उसके बाद तप्ती के सहित महाराज संवरण ने शची के साथ इंद्र के समान सुशोभित होते हुए 12 वर्षों तक यज्ञ किया। गंधर्व कहते हैं, कुंती नंदन, इस प्रकार भगवान सूर्य की पुत्री महाभागा तप्ती आपके पूर्व पुरुष संवरण की पत्नी हुई थी, जिससे मैंने आपको तप्ती नंदन माना है। तपस्वी जनों में श्रेष्ठ अर्जुन, महाराज संवरण ने तप्ती के गर्भ से कुरु को उत्पन्न किया था, अतः उसी वंश में जन्म लेने का आप लोग तापत्य हुए। भरत श्रेष्ठ, उन्हीं कुरु से उत्पन्न होने का आप सब लोग कौरव तथा कुरुवंशी कहलाते हैं। उसी प्रकार पुरुष उत्पन्न होने का पौरव, अजमेर कुल में जन्म होने से आजमेर और भरत कुल में उत्पन्न होने से भारत कहलाते हैं। इस प्रकार आप लोग की वंशजननी तप्ती का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने बता दिया। अब आप लोग पुरोहित को आगे रखकर इस पृथ्वी का पालन एवं भोग करें। इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्ररथ पर्व में तप्ती उपाख्यान की समाप्ति से संबंध रखने वाला 172वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण। राधे